हम लोगों ने कल तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियोस के थ्रू, वहां हम लोगों ने केवल और केवल लाभ हानि वितरण खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। दोनों मीडियम वाले बच्चे, मैं अपने वीडियो दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाता हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूं। हम अगले वीडियो से क्वेश्चन करेंगे। आज हम पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है सिखाया था। देखिए, सबसे पहली बात तो आप केवल कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाने को कहेगा, पूंजी खाते बनाने को कहेगा, आपको पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि वितरण खाता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पार्टनर को प्रॉफिट बांटा जाएगा और बांट कर वो प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में पूंजी खातों में डाला जाएगा। यानी कैपिटल अकाउंट बनने के पहले P&L अकाउंट बनेगा ही, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो। बिना P&L के कैपिटल बन ही नहीं सकता। P&L से ही प्रॉफिट और लॉस बांट कर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यानी पहले तो P&L बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब बात करें पूंजी खातों की, कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है। आपको अगर ऐसा बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, पूंजी खाते बनाओ, पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो ऐसी कंडीशन में तीन अकाउंट बनेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता जो हमेशा की तरह बनेगा जैसा अभी तक आप बनाते आए। दूसरा बनेगा पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, ये स्थायी पूंजी खाता रहेगा आपका, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी, केवल पार्टनर की कैपिटल आएगी और उतनी ही आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और कैपिटल के अलावा जो चीजें आती थी वो जाएगी चालू खाते में, करंट अकाउंट में। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा की तरह बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन इस कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी, कैपिटल के अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी। यानी ये कैपिटल से ही शुरू होगा और कैपिटल से ही खत्म होगा। इसमें केवल कैपिटल आएगी, उनकी कैपिटल फिक्स्ड रहेगी, स्थायी, उसको आप कम ज्यादा नहीं करेंगे, एज इट इज वैसे ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और कैपिटल के अलावा जो चीजें आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण का ब्याज, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मतलब स्थायी पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो तीन अकाउंट बनेंगे। जैसे P&L अकाउंट अगर बनाना है, केवल P&L बनाना है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, लेकिन कैपिटल अगर बनाना है तो कैपिटल की दो मेथड है। अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर आपको कैपिटल अकाउंट इस मेथड से बनाना है तो तीन अकाउंट बनेंगे, कैपिटल के साथ करंट बनेगा और P&L तो बनता ही है। और अगर आपको कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है तो दो ही अकाउंट बनेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता हमेशा की तरह, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें कैपिटल भी आएगी और उसके साथ की सारी चीजें भी आएगी। बोलने का मतलब, जब आप इस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाओगे पूंजी खाते तो तीन अकाउंट बनेंगे, P&L हमेशा की तरह बनेगा, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगी और बाकी की सारी चीजें करंट में जाएगी, चालू खाते में। और जब इस मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो P&L अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसा हमेशा बनता है, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल भी आएगी, पूंजी भी आएगी और बाकी की सारी चीजें भी आ जाएगी। ओके, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 2 मिनट आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे अगर आप अपना क्वेश्चन परिवर्तनशील पद्धति, फ्लक्चुएटिंग मेथड से करते हो, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको सिर्फ P&L अकाउंट बनाने को कहे तो आपको सिर्फ P&L बनाना है, और कैपिटल बनाने को कहे तो कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, परिवर्तनशील पद्धति, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और स्थायी पद्धति, फिक्स्ड मेथड। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल भी आएगी और कैपिटल के साथ बाकी चीजें भी आ जाएगी। बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैपिटल मिलेगी और कैपिटल P&L में नहीं आती है, कैपिटल में आती है। कहां आती है बता चुका हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर की पूंजी, तीनों पार्टनर की कैपिटल। फिर पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में है तो दो जगह आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का, यहां उसका टोटल, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। ड्राइंग अगर आया तो यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, टू ड्राइंग आहरण तीनों पार्टनर का। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण का ब्याज तो वो दो जगह आता है, ये सब बता चुका हूं मैं आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का, बी का, सी का, यहाँ उसका टोटल आ जाएगा, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का, बी का और सी का। यानी यहाँ कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, यहाँ कैपिटल आती है उसके नीचे उसका इंटरेस्ट आता है। यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, और यहाँ ड्राइंग भी आएगा उसका इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है 12 महीने की, 12 मंथ की, तो दो जगह आएगी, टू सैलरी ए की, बी की, सी की, और यहाँ उसका टोटल आ जाएगा, और टू सैलरी बन जाएगी बाय सैलरी ए की, बी की और सी की। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो वो भी दो जगह आएगा, कमीशन ए का, बी का, सी का, यहाँ उसका टोटल आ जाएगा, और टू कमीशन बन जाएगा आपका बाय कमीशन। ठीक है। इसके अलावा फर्म को अगर प्रॉफिट होता है, फर्म को होने वाला प्रॉफिट वो एक ही जगह आएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हो गया। इसके अलावा आंसर निकालने के लिए क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस किया जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, और उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दिया जाएगा, और बांटने के बाद वो प्रॉफिट पार्टनर को घर बैठ के दिया नहीं जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ओके। और कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलेगा, कैपिटल बढ़ती क्रेडिट से, यानी पार्टनर की कैपिटल में जो भी पैसा आता है वो क्रेडिट से आता है, और जो कम होता है वो डेबिट से कम होता है, तो क्रेडिट का टोटल लगा देंगे, वही टोटल डेबिट में लिख देंगे, और तीनों पार्टनर के क्रेडिट में से तीनों पार्टनर के डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है। तो ये कौन सी मेथड है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें P&L अकाउंट तो जैसे बनता वैसे ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी आ जाएगी। ओके। अब थोड़ा बदलाव कर देता हूं, बताता हूं। अगर आप अपना क्वेश्चन स्थायी पूंजी पद्धति से करोगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फिक्स्ड मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिर 3 अकाउंट बनेंगे। P&L अकाउंट जैसा बनता था वैसे ही बनेगा, इसके नीचे कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैपिटल के नीचे करंट अकाउंट बनेगा। इसका मतलब साझेदारों की पूंजी, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बताता हूं।
सबसे पहले कैपिटल आएगी और कैपिटल अकाउंट में जाती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर की कैपिटल लिख दो और उसका टोटल लगा दे और वही टोटल आप डेबिट में लिख दे टू बैलेंस कैरी डाउन। मतलब जितनी कैपिटल पार्टनर ने लगाई उतनी ही कैपिटल उनकी हमेशा के लिए फिक्स रहेगी, कैपिटल में कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आएगी और वही कैपिटल बैलेंस के रूप में लास्ट ऑफ द ईयर, लास्ट में आप दिखा दोगे साल के एंड में। मतलब उनकी पूंजी में कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। तो बाकी की सारी चीजें कहाँ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अब वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता था पर कैपिटल अकाउंट बंद हो चुका है तो करंट के डेबिट में आएगा। ड्राइंग का इंटरेस्ट कैपिटल के डेबिट में आता था लेकिन करंट के डेबिट में आएगा। टू सैलरी कैपिटल अकाउंट में बाय सैलरी बन जाती थी लेकिन अब करंट अकाउंट में जाएगी। टू कमीशन कैपिटल अकाउंट में बाय कमीशन बनता था लेकिन अब करंट अकाउंट में चला जाएगा। और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट, जिसको आप तीनों पार्टनर में बांटते थे, और कैपिटल के क्रेडिट में जाता था, वो करंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। बोलने का मतलब पी&एल अकाउंट में कैपिटल नहीं आती, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल भी आती है, उसका इंटरेस्ट भी आता है। पी&एल अकाउंट में ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, और कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग भी आता है, उसका इंटरेस्ट भी आता है। पार्टनर की सैलरी कैपिटल में भी आती है और पी&एल में भी आती है। पार्टनर का कमीशन कैपिटल में भी आता है और पी&एल में भी आता है। नेट प्रॉफिट सभी पार्टनर को बांटने के बाद पी&एल में से कैपिटल में जाता है बाय प्रॉफिट। लेकिन जब इस मेथड से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी और उसी को साल के एंड में दिखा देंगे। मतलब कैपिटल स्थायी है, पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स है, और बाकी की सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल की जगह करंट में आ जाएगा। मींस कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा जो चीजें आती थी अब वो कैपिटल में ना आकर करंट में चली जाएगी। ये आपका सिंपल सा फंडा है। ओके, यानी जब आप स्थायी पूंजी पद्धति फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करोगे तो 3 अकाउंट बनेंगे, पी&एल जैसा बनता था वैसे ही बनेगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी, उसी बैलेंस को लास्ट में दिखा दिया जाएगा, और बाकी की सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा, टू सैलरी बाय सैलरी बन जाएगी, टू कमीशन बाय कमीशन बन जाएगा, ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आ जाएगा, और टू नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये सब कुछ कैपिटल में ना होकर काय में होगा, करंट में। और करंट का आंसर वैसे ही निकालो जैसे कैपिटल का निकालते थे। पार्टनर का करंट अकाउंट कैपिटल का ही एक छोटा रूप होता है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दे तो आपका बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी तो ये सिर्फ रूल है, जब क्वेश्चन अप्लाई करोगे तब ये समझ में आ जाएगा। ओके।